मैं एक हास्य के जानदार, शानदार और वजनदार कवि को आपके बीच में लाना चाहता हूं, जो आज पूरे देश में कहीं भी परिचय का मोहताज नहीं, और तमाम हम हिंदू और मुस्लिम कवित्री के बीच में एक सिख सरदार हमारे बीच में है। आप वाहे गुरु भाटिया को अगर आपकी तालियां आमंत्रित करें तो ज़्यादा आनंद आएगा। ये वाहे गुरु। और बहुत अच्छा साउंड बनाए भाई, कोई शक नहीं। बहुत लंबा जिएगा राजा, मरने को तरसे करे भगवान कसम। नहीं, मैं तो दुआएं दे रहा हूँ तो आप हैं वाली क्या बात है, उसमें दुआएं भी दिए ना, कोई गुनाह है क्या? और कैमरामैन तो बड़े हिसाब से खड़े हैं। बैठ जाओ भाई, अब कब तक खड़े रहोगे? तुमको मालूम है कैमरामैन बनता कौन है? जिनको बचपन से दूसरों के घर में झांकने की आदत हो। आपकी शादी की सालगिरह है जी। किसकी शादी की? 25 साल हो गए पीछे बैठे वो। अच्छा, 25 साल से एक ही को झेल रहे हैं। चाय वाय ले आओ, चाय वाय। अच्छा, किसके साथ हैं जी तो बता दो। अच्छा, आप उनके साथ वाला कहाँ है? अच्छा, बहुत बधाई हो आप। मौसी गई क्या? मौसी मौसी जी कहाँ गई हैं? और वो कहाँ? अग्रवाल साहब और उनके साड़ू साहब कहाँ हैं? सब बैठे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मौसी पूछ रही थी कि पंडित जी साड़ू का क्या मतलब। मैंने फिर मौसी को बताया साड़ू का मतलब ये है कि जो दो आदमी एक ही कंपनी से ठगे गए हों वो साड़ू होते हैं। तो मौसी को बताया। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय आई है फूक फूक के पी। हाँ, अब क्या है कि अब एक सरदार शुरू हो रहा भाई, है ना दादा? कोई ताली वाली मत बजाना, कोई ज़रूरत ही नहीं, सरदार बजवा लेगा। और एक सरदार 10 साल बोला नहीं है, ये चुप रहता नहीं है। मस्ती के मूड में आ जाए। दे दो दादा चाय वाय दे दो जरा, फिर मैं अपना खोलूँ। कहना तेरी नगरी के बंदर भी हैं सियाने, चश्मा ले अगर मेरा भागे फ्रूटी देकर माने। हाँ सही बात है अम्मा जी। कहना तेरी नगरी के बंदर बड़े सियाने, चश्मा लेके पहले भागे फ्रूटी से फिर माने। हम तो चाय से मान गए साहब। नहीं नहीं, हम बाद में पी लेंगे, हम चाय से काम नहीं चलता। सूरज अस्त हुआ, सरदार मस्त हुआ। अब आ जाओ मूड में साहब। हाँ दादा सही बात है, उसमें क्या बात है। अपन बड़ी मस्ती वाली कौम है साहब, हम तो बड़े मस्ती वाले लोग होते हैं। किसी की शादी में चले जाएं और भगवान का कसम चौथे पैक के बाद मतलब साउंड बंद हो जाए तो आधा घंटा जनरेटर के साउंड में नाचने। इतनी मस्ती वाले लोग हैं। बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाना, सुमड़े बन के बिल्कुल मत बैठना। अब मैं शुरू होता हूँ। गुरुदेव चले गए हैं, मेरे को संकोच लग रहा था कि गुरुदेव के सामने कैसे चाबी भरेंगे यार। अब गुरुदेव चले गए हैं, अब अपन शुरू होते हैं। आपको बता दूं कि मेरी माताजी भी आई हुई हैं इस कार्यक्रम में। परम पूजनी माताजी मेरी, वो स्कूल में टीचर हैं। सर महापौर साहब, आपने भी चंदा दिया कि आपसे भी चंदा लेना था कि आप इधर क्यों नहीं देख रहे? अरे एक सरदार को पूरा देश देख रहा है, आप भी देख लो थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। मेरी माताजी टीचर है स्कूल में सर, ध्यान दीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि हम मज़े की चीज़ है साहब, मैं तो पैदा ही मजाक मजाक में हो गया हूँ। हाँ मतलब मेरे पिता जब मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा था ये क्या मजाक है यार। ऐसे ही हंसते रहो, बस ये हंसते रहो साहब। आप कई समय बाद अपने को हंसने को मिला। मैं अपनी माँ के सामने बोल रहा हूँ जो सही बात है। मेरी माँ ने बताई थी तू ये सब क्या मजाकिया करता रहता है। आ जाओ भाई साहब, आप लोग भी आ जाओ, थोड़ा ध्यान मत बांटो, आ जाओ थोड़ी देर, फिर अपन बाद में चाय पी लेंगे। क्योंकि अब मैं भूमिका बना रहा हूँ। बड़े कवि हैं, मैं तो देखो मस्ती वाला हूँ, बताया आपको थोड़ा सा। हाँ बड़ी बड़े कवि हैं साहब। अशोक नागर जी को सुनना या यहाँ जो टीम बैठी है इनको सुनना कोई खेल नहीं है। यहाँ तक पहुँचना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो एक छोटा सा हास्य लेके आपके बीच आया हूँ। मेरी माँ साहब, आदरणीय सच बता रहा हूँ, मेरी माँ स्कूल में टीचर है। आज प्रोग्राम था तो मेरी माँ ने हेड सर से कहा कि सर मुझे आज छुट्टी चाहिए, मेरे बेटे का प्रोग्राम है। तो हेड मास्टर और जो अधिकारी थे, अब आप तो सर शाम तक पढ़े, मैं दोपहर तक पढ़ा हूँ। तो हाँ मतलब दोपहर में भाग के घर आ जाता था। दोपहर तक पढ़ाओ। हाँ मैं दोपहर तक। हाँ दादा, ये लोग शाम तक पढ़े तो आज डीएम बन गए, नहीं तो अपन क्या बने? अपन कुछ भी नहीं बने, है ना। इसलिए अपन दोपहर तक पढ़े। तो दादा क्या हुआ दादा कि मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है, तो अधिकारियों को चिट्ठी देनी पड़ती है शायद।
तो सर क्या हुआ, मेरे माता जी को आज छुट्टी चाहिए थी स्कूल से, टीचर है मेरी मम्मी, तो कहने लगी मेरी माँ सर अधिकारी को, जो जो प्रोफेसर थे बड़े, तो बड़े प्रोफेसर को आप लोग क्या कहते थे, हमें तो मालूम नहीं, हम तो हेड मास्टर कहते थे। तो वो मास्टर जी को चिट्ठी उनने बोली कि सर आज छुट्टी दे दो, मेरे बेटे का आज कार्यक्रम है। तो मास्टर जी सरदार की माँ साहब अब ध्यान देना, तो हेड मास्टर ने कहा बहन जी आपको हम छुट्टी तो दे दें पर मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तब मैं छुट्टी दूंगा। तो मेरी माँ ने बोली बोलो प्रश्न करो। अब वो कवि की, एक तो सरदार ऊपर से कवि और उसकी माँ, तो उनने प्रश्न करा तो इनने बोली भाई तुम पहले प्रश्न करो मैं उत्तर दूंगी तब मैं छुट्टी दे देना, कोई बात नहीं है। तो मास्टर ने ये पूछ लिया कि ये बताओ बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा था। बड़ा खतरनाक प्रश्न है। तो मेरी माँ बोली सर देखो बाहुबली का स्कूल था और कटप्पा वहां नौकरी करता था, कटप्पा ने छुट्टी मांगी थी। मास्टर बोला कितने दिन की चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी काम निकालना पड़ता है। अभी बड़ी बातें हो रही थी बहुत, राम मंदिर, अरे बन गया राम मंदिर, अब वो बात खत्म, अब तो जाओ दर्शन करो मोक्ष पाओ, अब तो मथुरा की बारी है। हाँ तालियां एक बार, बढ़िया है। कहाँ दिमाग लगा रहे हो अपन, अपने को जरूरत ही नहीं। वो पिछले कुछ समय पहले आदरणीय बड़े भैया हमारे नागर साहब जो हमारे पिता स्वरूप हैं, हमारी व्यास के जो इस मंच को चलाते हैं, जो कई बार हमारे ऊपर आशीर्वाद, आज जो कुछ हम लिखते हैं हमारी औकात नहीं लिखने की साहब, हम क्या लिखेंगे। हम कुछ भी लिखते तो हमारे बुजुर्गों से पूछते हैं कि दादा ठीक कर दो ना। तो ये वो हस्तियाँ हैं जिनसे हम ठीक करा के मंचों पे आते हैं। चुटकुले तो हम रात भर सुना दें, पर जो कविताएं हम लिखते हैं, दादा हैं बड़े शायर, बड़े कवि बैठे हैं, दादा बैठे हैं शिव शैलेंद्र यादव जी, ऐसे लोगों से हम लिखवा लेते हैं साहब। ये तो अब मैं शुरू हो रहा हूँ, एक बार ताली बजा के मुझे बता दो कि हाँ शुरू होना है। स्वागत है। मेरे खानदान में कोई कवि नहीं है साहब, मेरी माँ बेटी पूछ लो। आदरणीय, हाँ सच कह रहा हूँ, मेरे खानदान में कोई कवि नहीं है, कोई लाफ्टर वाला नहीं है। आदरणीय भगवान कसम, कभी कभी पिताजी सक्की नजर से देखते हैं आखिर गलती हुई कहाँ। है नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए साहब अब आशीर्वाद देना, अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। अब मैं, समय की मर्यादा है, कुछ जरूरी बातें हो जाएं। माँ के मुंह से यही शब्द बार बार निकले, यहाँ से बात मैंने शुरू करी थी। और मैं माँ को, मेरी माँ सामने बैठी है, और जब माँ सामने बैठी हो, अब नहीं आएगी आज के बाद। हाँ। तो आज हो गई गलती। हाँ। अब नहीं आएगी, मम्मी अब नहीं आएगी दूसरी बार तो। नहीं मम्मी का आएगी, वो जाके सवेरे बताएगी रात में तूने बोला क्या था। माँ है साहब, माँ की बराबरी कौन कर सकता है। तो सुनिए आदरणीय, स्वागत है। माँ इसी बात का हल चाहती थी। कविता आप शुरू कर रहा हूँ मैं, सुन लीजिएगा। आदरणीय महापौर साहब आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि कविता भी होना चाहिए इस मंच पे। मैं हाथ से पूरी चुटकुले पूरी रात पढ़ सकता हूँ, पर हास्य की बात ना हो, उसका कविता की बात ना हो, तो शायद व्यासपीठ में बैठे कवियों को भी अपमान होगा। सुनिएगा मफतलाल जी, आप भी सुन सकते हैं, है ना। हाँ, सुन सकते हैं। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। आहा। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। और वही बेटे छत मांग रहे अलग अपनी, जिनके सर पर वो अपना आंचल चाहती थी। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। दूध के बदले बुढ़ापे में सिर्फ 2 रोटी, दादा दूध के बदले बुढ़ापे में सिर्फ 2 रोटी, नियम में इतना रद्दो बदल चाहती थी। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। अब पंक्तियां सवाल संभाल लेना कि घर तो क्या कोने में भी जगह ना दी, वो कौन सा सारा धरातल चाहती थी। माँ इसी बात का हल चाहती थी, आज नहीं तो कल चाहती थी। मेरी घरवाली साहब विधवा पेंशन का फॉर्म भरवाने चली गई। महापौर साहब शायद आप ही के पास आई होगी, कमिश्नर साहब है। अच्छा मेरे को नहीं मालूम साहब, मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे कमिश्नर होते हैं। हमारे यहाँ नहीं होते साहब। नहीं होते तो नहीं होते, हमारे यहाँ कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, ढाबे वाले होते हैं। हम तो कमिश्नर ही पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा होता। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता साहब, हमको आने होता नहीं होता। श्रीमान मेरी घरवाली विधवा पेंशन का फॉर्म भरने चली गई।
वो अधिकारी ने बोला कितने समय पहले चले गए यार भाटिया जी, क्या सिम हो गया? बोले नहीं, घर में सो रहे हैं। अरे भाग्यवान, तेरा खसम जिंदा है और तू विधवा पेंशन का फॉर्म भरवाने आ गई। बोले नहीं, सरकारी काम में देर तो हो ही जाती है ना। कहां से शुरू करेंगे साहब हम? हाँ? मेरी बाबा रामदेव से नहीं फटती। ये पेट है ये साहब जो अंदर नहीं जा रहा। इस पेट के अंदर इस पेट में समंदर जाता है, पर एक पापी पेट है जो अंदर नहीं जाता है। हाँ, ये नहीं सही कह रहा हूं, मेरी बाबा रामदेव से नहीं पड़ती बिल्कुल। भगवान का नाम टक्के भर की नहीं पड़ती। मैं बाबा रामदेव के पास गया, मैंने कहा बाबा पेट कम नहीं हो रहा। योग करो बेटा, योग करो। मैंने कहा योगा मेरे बाप से ना हो, करो बाबा करो करो करो। वो तुम्हें एक अन्ना आ गया स्टेज पे, मंच पे, अन्ना आंध्रा का। आंध्रा, अयो हम तेरा हाथ तेरा पैर सब कुछ तोड़ेगा रे राम रामा बाबा बाबा। मैंने कहा अम्मा रामा राम राम बाबा बोल, हम तेरे हाथ पैर सब तोड़ेगा। हमको तो योगा सिखाया, हमको पूरा गांव के लोग मारा। मैंने कहा तू क्या कर रहा था रे? हम सिरासन करे थे लुंगी पहन के। ये बाबा कुटवाया। मैंने कहा बाबा के चक्कर में नहीं आ रहा, बताओ बाबा। मेरी बाबा रामदेव से महापौर साहब बिल्कुल, कमिश्नर साहब, भगवान कसम बिल्कुल नहीं पड़ती। मैंने बाबा से कहा बाबा मेरा पेट अंदर नहीं हो रहा, मूली खाओ, गाजर खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ। सर भगवान कसम 6 महीने मैंने मूली के पराठे और गाजर का हलवा खाया साहब। लगे तो पेट बढ़ गया, घटा नहीं। जी जब कहाँ तक जाएं साहब, अब किसकी मान ले? आप ही बात है तो पेट कम करने का तरीका। तो चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार ताली बजा के बता दो मुझे। हाँ, मैंने मेरी रियल घरवाली को बोला दादा, मैंने मेरी सगी घरवाली को बोला दादा। हाँ मतलब हम 20-20, 25-25 दिन घर नहीं जाएंगे तो घर वाले बच्चे पहचानने से मना कर देते हैं। सही बता रहा हूँ दादा, मेरी शादी का वो एल्बम मेरी पत्नी के साथ कोरोना काल में मेरा बेटा देख रहा। हाँ बेटा ने देखा, वो 25-30 साल हो गए शादी को, तो बेटे ने देखा, बोले मम्मी ये कौन है? ये कौन है मम्मी? बोले बेटे तेरे पापा हैं। जी पापा हैं? पापा ऐसी होती हैं? बोले हाँ बेटा ये तेरे पापा हैं। तो वो टकलू कौन है जो घर में रहता है? तो मतलब बच्चे पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो चलिए साहब, अब अपन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैंने मेरी घरवाली को बोला आदरणीय 1 कप चाय बना दे। अगर घरवाली गुस्से में है ना साहब, कोई लड़ाई हो गई ना, तो उसके अदरक कूटने से पता लग जाता है कि वो कितने गुस्से में है। वो अदरक कूट की बता देती। हाँ दादा आप तो वक्त भोगी हो ना, वो सही कह रहे हो। तो वो अदरक कूट के बता देती कितने गुस्से में। वो चाय बना के लाई साहब। मैं अब देखो मथुरा की है वो, तो मैंने चाय बना के लाई, तो बंदरों के बीच में रही है वो, तो मैंने अदरक कूट के लाई साहब, अच्छी चाय बना के लाई। मैंने चाय पिया, मैंने कहा इसमें अदरक का स्वाद नहीं आ रहा। तो बोलती अदरक डाली हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा। भाग्यवान वो अंदर की चाय बनाने का भगवान उठा के लाई। बोले ये देखो अदरक। तो मैंने कहा इसमें अदरक का स्वाद नहीं आ रहा। प्यार से बोलती बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो कहाँ से हम शुरू हुए थे साहब, कहाँ आके ख़त्म हो गए। अब चलिए, हास्य के साथ में समय की मर्यादा है, बड़े कवि हैं, तो मैं कुछ बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ। मुझे 5-7 मिनट का समय दो, फिर मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊँगा। कहना माखन चोर थे साहब, यहाँ से बात शुरू करता हूँ। मेरी बहन, मेरी बहनें आई हैं, मेरी बेटियां आई हैं, मेरी माँ आई है। आज इसमें अगर कहना की बात नहीं होगी, और इस मंच पर बैठी 2 मेरी बहनें भाभी और मेरे पिता स्वरूप गुरुदेव की और बड़े भाइयों के रहते अगर ये बात ना होगी तो शायद मंच का अपमान हो जाएगा। एक बार आशीर्वाद दे के मुझे बता दो कि मैं शुरू करूँ। अब बस 2-5 मिनट, फिर हमें गौरव जी तक पहुँचना है और भी बड़े कवि वहाँ तक पहुँचना। सुनिएगा। कहना माखन चोर थे दादा, इसको सवार देना कमी हो तो ठीक करा देना, ताकि मंच पे अच्छे से पढ़ सकूं, अगले मंच पे अच्छे से पढ़ सकूं। गुरुदेव से इजाज़त लेने का मेरा परम धर्म बनता है। सुनिएगा। कहना माखन चोर थे मेरी बिटिया, वो माखन चुरा के लाते थे, आधा पहले खुद खा लेते थे और बाद में कहते थे ये पूरा है रे, इसमें भी आधा मेरा है। अब समझ लेना कि कहना क्या थे, उसमें भी जुगाड़ फंसाते थे। तो वहां से पंक्तियां उठाइए, आशीर्वाद दीजिएगा कि पूरा देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया।
पूरा 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 देकर आधा ले गया, बांसुरी की धुन छेड़ी और राधा ले गया। झूले पर बैठी रुक्मणी सोच रही, ये दूध की जली राधा कौन है, देखूं तो जरा, जिसके प्यार ने मेरा कहना ले गया। तालियां तो अब रोक के रखना, रोक सको तो बता देना कि एक ही उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, प्रभु ने 10 उंगली लगा दी यार राधा को रिझाने के लिए। वाह यार क्या बात है। एहे। धरती ने दुखी होकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, अब विदा करना मुझे, पर उसके पहले एक संदेश देना चाहता हूँ मथुरा वालों को, एक संदेश देना चाहता हूँ वृंदावन वालों को, एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के श्री चरणों के पास खड़े होके ये बात कहना चाहता हूँ। मेरी बिटिया रानी, मेरे परिवार पूरा बैठा हुआ है साहब, मैं यहाँ से एक बात कहना चाहता हूँ। एक कांड हुआ था आदरणीय दामिनी वाला, निर्भया कांड। एक बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उसके बाद उसका कत्ल हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी माँ सामने बैठी है, इसकी आबरू के साथ क्यों नहीं खिलवाड़ हुआ साहब? मेरी मौसी, मेरी बुआ, मेरी माँ, मेरी ताई, मेरी चाची, क्या ये खूबसूरत नहीं थी? इनकी इज्जत आबरू क्यों नहीं लूटी साहब? क्या वजह है जो आज हमारी बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं? ये संदेश सारे देश में चलाने का मैंने ये बीड़ा उठा के रखा है, और आज मफतलाल जी के माध्यम से ये संदेश पूरे देश में जाएगा। क्यों नहीं उठी साहब, क्यों नहीं लूटी? आज लुट रही हैं इज्जतें, इसकी वजह क्या है? हमने मर्यादा छोड़ चुकी है। पहले बूढ़े खांसते थे तो बहुएं अंदर हो जाती थीं, आज बहुएं खांसती हैं तो बूढ़े बाहर हो जाते हैं। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहन बेटियां, मेरी भाभियां, मेरी माताएं, कितनी सुंदर लग रही हैं सूट में, साड़ी में, कितनी सुंदर लग रही हैं। कहाँ से निकले थे, कहाँ से चले थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। मैं 4 लाइनें देता हूँ, तालियां रोक सको तो रोक के बताना कि बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो, बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो, काला पानी पहुंचा दो, फांसी पर लटका दो, उन दरिंदों से हमें कोई सरोकार नहीं, पर जीन्स और टॉप पहन के क्लब और पफों में भी जाना ये मेरे देश का संस्कार नहीं है, ये मेरे देश का संस्कार नहीं है, ये मेरे देश का संस्कार नहीं है। अब विदा करना साहब, बड़े भाई बैठे हैं मेरे, बड़े कलमकार बैठे हैं, विदा करना कि धरती ने दुखी होकर ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे तीनों लोग के रचयिता मेरा उद्धार कराइए, मुझ पर पड़ रहे हैं पाप, कम कराइए, और मुनासिब हो, गुंजाइश हो तो एक आध राम पहुंचाइए। ब्रह्मा जी बोले, माता धरती, तेरी समस्या का समाधान मैं कहाँ से लाऊं? अरे घर घर लंका, पग पग रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं? लम्हे सुहाने साथ हो ना हो, कल में आज जैसी कोई बात हो ना हो, आपका प्यार सदा रखूंगा दिल में, चाहे तमाम उम्र मेरी मुलाकात हो ना हो। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे। बहुत अच्छा, वीर जी छा गए।